टेलीग्राम तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग यूज़ कर रहे हैं आज के समय में। एक बहुत ही वाइडली यूज़ सोशल मीडिया एक ऐप बन चुका है। यहाँ पे बहुत हेवी और लार्ज फाइल्स को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत आसानी से सेंड रिसीव कर सकते हैं। अलग-अलग पर्पज़ से बहुत बड़ी-बड़ी ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं। अच्छा, व्हाट्सऐप भी यूज़ करते हैं चैट वगैरह के लिए, लेकिन व्हाट्सऐप पे एक लिमिटेशन थी ग्रुप की और बाकी चीज़ों की, जो टेलीग्राम पर नहीं थी, जिसकी वजह से टेलीग्राम का जो यूज़ है वो बहुत बड़ा, इनफैक्ट हमारे एजुकेशन की जगत में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हम लोग खुद भी बताते हैं कि हमारी वाली ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगी, है ना? तो वो एक जनरल सी चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा वाइड स्केल पे इसका यूज़ हो रहा है। बट अभी फ़िलहाल में जो फ्रेंच अथॉरिटी है, उन्होंने टेलीग्राम के को-फाउंडर और सीईओ पावेल दुरोव को अरेस्ट कर लिया है। तो पहले हम जानते हैं पावेल दुरोव कौन है, फिर ये जानेंगे इनका अरेस्ट क्यों हुआ है। तो ज़रा देखते हैं पावेल दुरोव एग्ज़ैक्टली हैं कौन? यहाँ पर देखिएगा सभी लोग, पावेल दुरोव जो कि पहले रह रहे सोवियत यूनियन के थे और ये जो है वहाँ के सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। इन्होंने को-फाउंड किया था एक सोशल मीडिया ऐप जिसका नाम था कोनटाक्टे। अब इसमें जो है इन्होंने इसकी को-फाउंडिंग करी, उसके बाद से जो है बहुत बारी इनसे बोला गया था, रशियन अथॉरिटी ने शायद इनसे डिमांड करी थी कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे लेना चाहते थे यूक्रेन की और बाकी की। खैर ये उससे बहुत ज़्यादा एग्री नहीं कर रहे थे। फिर 14 अगस्त 2013 को ये और इनके भाई ने मिलकर के टेलीग्राम ऐप को बनाया, ठीक है? अब ये एक बहुत ही बड़े स्केल पर यूज़ किया जाता था। यहाँ पे एक लोग चाहें तो एक ग्रुप में 2 लाख मेंबर्स तक को ऐड करा सकते थे। तमाम मल्टीपल डिवाइसेस भी आप इससे सिंक करके यूज़ कर सकते हो टेलीग्राम को अलग-अलग डिवाइसेस पे। ये कुछ इसके साथ में कहीं न कहीं बेनिफिट थे, लेकिन ये कहा जा रहा है इसके बेनिफिट के साथ में इसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया है। तो अब इन्होंने ये बनाया, इनसे उसके बाद भी टेलीग्राम को लेकर के भी बहुत जो रशियन अथॉरिटीज़ थे वो कुछ इन्फॉर्मेशंस वगैरह माँगते थे। तो ये रशिया में तो नहीं थे, रशिया से निकल गए थे। फिर ये दुबई में रह रहे थे, इनके पास में ड्यूअल सिटीज़नशिप है, यूएई की और फ्रांस की। रशिया की सिटीज़नशिप को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं है कि नहीं है, ये वहाँ से निकल गए थे। फ्री स्पीच को ये सपोर्ट करते हैं कि भई जिसकी जो इच्छा है, जिसके मन में मतलब फ्री स्पीच रहे, ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर कोई दबाव होना चाहिए, तो ये उसके पूरे सपोर्टर हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फ्रांस है इसका एग्ज़ैक्टली क्या केस है टेलीग्राम और डुरोव पे। तो जो फ्रांस की न्यूज़पेपर है ले मोंडे, इन्होंने बोला है कि दुरोव को अरेस्ट किया गया है ले बोकार्ट एयरपोर्ट से और बेसिकली क्या था कि टेलीग्राम जो है इस पूरे ऐप को दुरोव को अक्यूज़ किया गया था, इनकी इस ऐप में कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, ट्रैफिकिंग हो रही है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सपोर्ट किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सपोर्ट किया जा रहा है एंड देयर इज़ नो सच प्रॉपर रेगुलेशन। प्लस दुरोव जी ने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोऑपरेशन भी नहीं दिखाई कुछ, इस वजह से कहीं न कहीं इनका ये अरेस्ट किया गया है। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई टेलीग्राम का हाई डिग्री है यूज़र प्राइवेसी का, इसकी वजह से यूज़र्स जो है ड्रग सेल करते हैं, डूप करते हैं लोगों को, ऑनलाइन स्कैम होती है और भी बहुत सारे लीगल एक्टिविटीज़ हैं जो इस ऐप के थ्रू पूरे विश्व में हो रहे हैं। इनफैक्ट जो अभी वॉर हुए हैं रशिया यूक्रेन में, उसमें इसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें बताई गई हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे पिन पॉइंट किया जा रहा है बार-बार। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि सॉरी हाँ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो अब ये सारी बातें इनसे कही गई हैं। उसमें बोला जा रहा है कि एग्ज़ैक्टली जो है टेलीग्राम का कहना है कि भई दुरोव और टेलीग्राम का इसमें क्या ही है, हमने तो एक ऐप बना कर दिया, हम इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इसमें जो आप इस तरीके से सीधा-सीधा अक्यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए और इस चीज़ के लिए टेलीग्राम ने होप भी जताई है कि दुरोव को इससे शायद से बाहर निकाला जाएगा। ऐसा ना हो उनके साथ में कुछ कड़े एक्शन ना लिए जाएँ क्योंकि अगर वो जेल जाते हैं तो बहुत लंबे टाइम के लिए जा सकते हैं। अगर वो लंबे टाइम के लिए जेल गए तो फिर एक चांस है कि हो सकता है टेलीग्राम को बैन कर दिया जाए बहुत सारे देशों में। ये कंसर्न भी आ रहा है क्योंकि टेलीग्राम के अंदर बहुत सारे ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग उसको मिलकर बना रहे हैं या चला रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं, 100 से भी कम लोग हैं जो इस पूरी टेलीग्राम को चलाते हैं। अगर उसमें मेन जो हैं वही अंदर चले जाते हैं तो फिर उसके चलने के चांसेस अपने आप ही कम हो जाएँगे। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है बात होगी फिर बैन करने की, तो लेट अस सी इंडिया में क्या होता है वो बाद में पता चलेगा। अब जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं उनका भी इस पर आया है कि भाई फाउंडर को अरेस्ट करने का यहाँ पर क्या बनता है, रेगुलेशंस को लेकर आओ। ज़ाहिर-सी बात है रेगुलेशन होना चाहिए बट लेट अस सी कि फाइनल क्या निकल कर आता है आउटकम और जैसे-जैसे जो चीज़ें आएँगी वो हम आपके साथ में यहाँ शेयर करते चलेंगे। अब एग्ज़ामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, फाउंडर का नाम किस ईयर में फाउंडेशन की गई है, ये 2 बहुत चीज़ें हैं। प्लस भारत में क्या ड्यूअल सिटीज़नशिप अलाउड है या नहीं है? तो ये बात आप लोग मुझे बताओ कि क्या भारत में ड्यूअल सिटीज़नशिप अलाउड है या सिंगल सिटीज़नशिप ही है? खैर, अब अगर आप लोग ऐसी और भी बहुत सारी न्यूज़ को डीप में डिस्कस करना चाहते हो, तो जुड़िए मेरे साथ मेरी करंट अफेयर्स की क्लास में 6:45 AM ओनली ऑन बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू।